नमस्कार दोस्तों मैं हूं अनिरुद्ध और आप देख रहे हैं अनिल ऐप। दोस्तों आज हम एक ट्रांजिस्टर की बात करेंगे, वो है डार्लिंगटन ट्रांजिस्टर। नॉर्मल ट्रांजिस्टर होते हैं, देखो हर चीज़ की कई सारी वैरायटी आती है। जैसे अब आप कोई फल लेने जाओगे ना, उस फल में बहुत सारी वैरायटी मिल जाएंगी, छोटे फल मिल जाएंगे, कुछ पके हुए फल मिल जाएंगे। ऐसे ही ट्रांजिस्टर खाली एक एक बहुत बड़ी कैटेगरी है। उसके अंदर जनरल पर्पस ट्रांजिस्टर मिलेंगे आपको, जो नॉर्मली आप यूज़ करते हैं। स्विचिंग ट्रांजिस्टर मिलेंगे, जिनको हम जहाँ पर ज़्यादा फास्ट स्विचिंग करनी होती है वहाँ हम उसको यूज़ करते हैं। ये एक टाइप का ट्रांजिस्टर, ये है डार्लिंगटन पेयर ट्रांजिस्टर। इसमें क्या है, जहाँ कहीं हमें करंट की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, मतलब जहाँ हमें बेस करंट हमें बहुत कम देना है, जो ड्राइव करंट है वो बहुत कम देना है, लेकिन हमको चाहिए आउटपुट में जो ड्राइव करनी है, या कोई भारी रिले है या कॉन्टैक्टर है या ऐसे कोई लोड है जिसको करंट ज़्यादा चाहिए, वो हमें अगर ड्राइव करना है तो हम वहाँ पर डार्लिंगटन पेयर ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल करेंगे। देखने में, पैकेज में सब कुछ जैसे नॉर्मल ट्रांजिस्टर होता है उसी तरह का ही रहता है। ये 3 पिन का ट्रांजिस्टर है, लेकिन क्या है, इसमें डार्लिंगटन पेयर है। ये जो है ये डार्लिंगटन पेयर है, ये जो आपको दिख रहा है ना फोटो, ये इसका इंटरनल स्ट्रक्चर है, अंदर से ऐसा होता है। इसके अंदर ही पहले 2 ट्रांजिस्टर होते हैं, एक ट्रांजिस्टर ये है और एक ट्रांजिस्टर ये है। देखो ट्रांजिस्टर में क्या होता है, हम बेस में करंट देते हैं, वो होता है IB, ठीक है। उससे हमें मिलता है कलेक्टर करंट। कलेक्टर करंट होता है बेस करंट गुणा HFE, जिसे हम बोलते हैं करंट गेन, कि भाई इतने गुणा ये करंट को कर देगा। सपोज करो कि IB मेरा 1 मिली एम्पियर है और 1 मिली एम्पियर है, और जो मेरा ये HFE है ये मेरा 100 है सपोज करो, तो मुझे जो कलेक्टर करंट मिलेगा वो 100 मिली एम्पियर मिल जाएगा, क्योंकि 1 मिली एम्पियर मेरा बेस करंट है और 100 इसका करंट गेन है, HFE है, तो मेरे को 100 मिली एम्पियर करंट मिल जाएगा। ऐसे ही हमें क्या है कि आप सपोज करो मेरा जो लोड है उसको 100 मिली एम्पियर नहीं चाहिए, उसको ज़्यादा करना है, लेकिन मेरी लिमिटेशन इतनी है कि मैं माइक्रो कंट्रोलर से या फिर किसी भी चीज़ से सिर्फ 1 मिली एम्पियर का ही करंट दे सकता हूँ। जो माइक्रो कंट्रोलर की पिन है वो सिर्फ 1 मिली एम्पियर का ही करंट दे सकती है। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, अब मुझे इसका गेन बढ़ाना है। गेन बढ़ाऊँगा तो मुझे ऐसा ट्रांजिस्टर चाहिए जिसका गेन हो कम से कम 1000। वो क्या करेगा, 1000 मिली एम्पियर कर देगा मेरा आउटपुट को, करंट को। उसका मतलब 1 एम्पियर का करंट मेरे को मिल जाएगा। समझ गए कि गेन का बहुत बड़ा खेल होता है। हम बेस करंट जितना देंगे उसके ही मल्टीप्लाई होकर हमें कलेक्टर करंट जो ये होता है, जो कलेक्टर के थ्रू चलेगा, वो हमको मिलेगा। अब यहाँ क्या है कि 2 ट्रांजिस्टर लगा दिए हमने, 2 ट्रांजिस्टर लगा दिए, यहाँ बेस करंट गया और फिर इससे कुछ एम्पलीफाई हुआ, सपोज करो X एम्पलीफाई हुआ, इसका जो गेन था वो X था, उसको फिर हमने इसके बेस में डाल दिया, आप देख रहे हैं। फिर इसका भी सपोज करो जो गेन था वो X था। अब क्या हुआ, पहले तो यहाँ X गुना हो गया, फिर यहाँ भी X गुना हो गया, तो हमको पूरा मिल गया X²। अगर सपोज करते हैं कि दोनों का ही अगर मान लो 10-10 है, 10-10 है, तो 10 के स्क्वायर हो जाएगा, तो हो जाएगा 100। या फिर दोनों का 100-100 है, इसका भी 100 है और उसका भी 100 है, तो क्या है कि दोनों के गेन 100-100 हैं, तो हमको मिल जाएगा ज़्यादा गेन, 10,000 का गेन मिल जाएगा हमें। समझ रहे हैं, पहले वाले में 100 का गेन मिलेगा, दूसरे वाले में 100 का गेन मिलेगा, क्योंकि हमने जो उसमें से जो करंट आया मैंने फिर उसको उसके बेस में डाल दिया, तो हमको यहाँ क्या मिला, 10,000 का गेन मिल गया। आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ भी ऐसा ही है, देखिए IB तो देखो कलेक्टर पीक 10 एम्पियर है इसका पीक कलेक्टर करंट, और मतलब नॉर्मल करंट जा सकता है, लेकिन 20 एम्पियर तक ये मैक्सिमम भी चला जाएगा। और बेस करंट हम देते हैं जब 0.5 एम्पियर, मतलब बेस करंट खाली 500 मिली एम्पियर है तो मेरे को 10 एम्पियर आराम से मिल जाएगा, 20 एम्पियर तक मुझे आराम से मिल सकता है, यानी कि गेन इसका काफ़ी ज़्यादा है। TIP 142 है ये, सॉरी TIP 147 है, 142 भी मैंने काफ़ी यूज़ किया है, TIP 147 भी यूज़ किया है। जो मैंने ज़्यादातर यूज़ करे हैं उनके बारे में आपको बता रहा हूँ मैं, क्योंकि ये जनरल पर्पज़ हैं, वो आपको किसी भी हॉबी की दुकान में या इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट की दुकान में आपको आराम से मिल जाएगा।
अब इससे करेक्टरिस्टिक की बात करें, इसकी वैल्यूज़ की आप यहाँ देखेंगे तो ये देखिए, ये जो HFE होता है ना, ये DC करंट गेन होता है। ये देखो करंट गेन है, अब देखें ना कितना करंट गेन है इसका, 1000। कि अगर IC 5 एम्पियर है, मतलब 5 एम्पियर तक का, मतलब वो IC माने कलेक्टर करंट जो है, तो 5000 है, और IC अगर 10 एम्पियर है तो इसका गेन 500 रहेगा। और यही अगर आप उसमें देखेंगे जो जनरल पर्पस ट्रांजिस्टर होते हैं, जैसे BC547 है, उसका हार्डली 100-150 इतना मिलता है करंट गेन। वैल्यू ऊपर नीचे हो सकती है, मैं बता रहा हूँ कि रफली इस रेंज में मिलता है, लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं कि यहाँ हमें 1000 मिल रहा है, यहाँ हमको 1000 मिल रहा है। देखो कितना गुना है। तो हमको छोटा सा भी करंट चाहिए, हल्का सा भी करंट चाहिए, तो बहुत ज़्यादा वो कई गुना हमें उसको करके देगा, 1000 गुना हमें करंट वो दे देगा। तो कहीं भी हमें ड्राइव लगानी होती है, जहाँ हमें ज़्यादा करंट चाहिए, वहाँ हम इसी को यूज़ करते हैं, डार्लिंगटन पेयर ट्रांजिस्टर को। अब उसमें अलग अलग रेटिंग हो जाती है, कितने करंट का यूज़ करना है, कितने वोल्टेज का यूज़ करना है, वो एक अलग अलग चीज़ है। लेकिन बेसिक फंडा डार्लिंगटन का यही है कि करंट गेन काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। अब ये इसका स्कीमेटिक, इसका जो मैकेनिकल ड्राइंग आ गई है, कनेक्शन कैसे कैसे हैं वो सब भी आ गए। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, ये जैसे सपोज करो कि मुझे ट्रांजिस्टर बनाना है, मैं बात कर रहा हूँ बिल्कुल VLSI लेवल की, जहाँ पर मतलब जो फैब्रिकेशन की जो कंपनीज हैं वहाँ जो होता है, वहाँ पहले ये बन जाएगा, पहले ये जो भी इसका बेस जो इसका सिलिकॉन है वो सब बन जाएगा, चीज़ें हो जाएंगी। अब इसमें पैकेज कौन सा लगाना है वो डिपेंड करता है कि कितनी पावर रेटिंग इसको बनाना है, यानी कितनी करंट या पावर ये झेल सकता है, डेसिपेट कर सकता है, उसके लिए बनाना है। हमें कम का बनाना है तो हम इसको TO92 में पैकेज में बना देंगे, ज़्यादा का बनाना है TO220 होता है, और भी ज़्यादा बड़े पैकेज होते हैं जिसमें IGBTs वगैरह आती हैं या बड़े डायोड्स आते हैं, वो भी नया पैकेज होता है 3 पिन के, हम उसमें भी बना सकते हैं इसको। तो आज के लिए इतना ही, डार्लिंगटन पेयर ट्रांजिस्टर हमने समझा। कोई डाउट है इसमें तो मुझे कमेंट करके बताना। अगली कौन सी वीडियो किस कंपोनेंट पर चाहिए, किस पार्ट नंबर पर चाहिए, मुझे वो भी बताना। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।